अकाल। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी के लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आई हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं नाना पाटेकर के बारे में। जी हां, खैर नाना पाटेकर के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दिनों नाना पाटेकर काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। आशिक बनाया गल तनुश्री दत्ता ने उनके ऊपर काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए। तनुश्री दत्ता ने 10 साल पहले ये आरोप लगाया था नाना पाटेकर के ऊपर कि उन्होंने फिल्म हॉर्न ओके के दौरान उन्हें काफी अजीब तरीके से छूने की कोशिश की थी, लेकिन 10 साल तक नाना पाटेकर का एक ही बयान रहा। वो बोलते रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने किया है या नहीं किया है वो तो तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर ही जानते हैं। लेकिन अगर इस विवाद से हटके बात की जाए तो आज हम आपको बताएंगे नाना पाटेकर की जिंदगी के कुछ ऐसे राज से पर्दाफाश करने वाले हैं जिनसे आप अभी तक अनजान थे। जी हां, नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता का जो विवाद है वो खैर थमने का नाम नहीं ले रहा। तो वहीं तनुश्री दत्ता के बयान के बाद 10 साल बाद वो फिर एक बार वापस आई है और उनके बयान के बाद काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और कहा जा रहा है कि नाना पाटेकर को बॉयकॉट कर दिया जाएगा। नाना पाटेकर सही है या गलत है वो तो वही जाने, लेकिन आज हम आपको बताएंगे नाना पाटेकर की पत्नी से जुड़े कुछ बड़े राज, साथ ही साथ आपको नाना पाटेकर की जिंदगी के और भी कुछ बड़े और तमाम खुलासे जानने को मिलेंगे। तो फिर बिना देरी किए देखिए क्या कुछ खास रहा हमारी इस रिपोर्ट में और किस तरीके से नाना पाटेकर की कुछ अनकही बातें हैं जिनसे आप अभी तक अनजान थे, लेकिन अब आप उन बातों से बिल्कुल भी अनजान नहीं रहने वाले हैं। तो फिर बिना देरी किए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि #MeToo कैंपेन बॉलीवुड में काफी ज्यादा छाया हुआ है, तो वहीं नाना पाटेकर के ऊपर जिस तरीके से इल्जाम लगाए गए हैं वो वाकई काफी ज्यादा शॉकिंग थे, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि वाकई नाना पाटेकर तनुश्री दत्ता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे। जी हाँ, तनुश्री दत्ता ने 10 साल पहले भी यही कहा था कि नाना पाटेकर ने उनके साथ फिल्म हॉर्न ओके के दौरान गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। तब तो ये मामला काफी ज्यादा ठंडा हो गया था, तब इस मामले पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन तनुश्री दत्ता 10 साल बाद एक बार फिर वापस आई और उन्होंने एक बार फिर से वही आरोप नाना पाटेकर के ऊपर लगाए हैं, जिसके बाद से नाना पाटेकर की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई हैं। आपको बता दे नाना पाटेकर को अब बॉलीवुड से बॉयकॉट करने की भी बात सामने आई है। अब इस मामले में कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो नहीं पता, लेकिन आज हम अपने इस खास रिपोर्ट में बात करने वाले हैं नाना पाटेकर की पर्सनल लाइफ के बारे में। जी हाँ, नाना पाटेकर आजकल इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है, तो वहीं पेरेंट्स भी अब नाना पाटेकर के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि नाना पाटेकर जो है पत्नी से अलग रहते हैं और वो भी बिना तलाक लिए हुए। जी हाँ, नाना पाटेकर की पत्नी नीलू अब अलग रहती है, हालांकि दोनों का तलाक नहीं हुआ है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि हम दोनों रोज मिलते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हालांकि ऐसी भी खबरें थी कि नाना का अफेयर बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के साथ चल रहा था। इसी बात से नाराज होकर नीलू घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि बॉलीवुड स्टार इस तरह की किसी भी बात से इनकार करते हैं और अभी भी ऐसा ही माना जाता है कि नाना पाटेकर अब भी अपनी पत्नी से अलग रहते हैं। अब वो अलग रहते हैं या नहीं रहते वो तो वही जाने, लेकिन ऐसी खबरें आती हैं कि नाना पाटेकर अपनी पत्नी नीलू से बिना तलाक लिए हुए अलग रहते हैं। आज उनकी पत्नी और वो साथ में नहीं रहते हैं। तो वहीं आपको बता दे सिनेमा से दूर रही नीलू। जी हाँ, उनकी पत्नी नीलू बॉलीवुड स्टार के मुताबिक उनकी पत्नी थिएटर एक्ट्रेस होने के बावजूद फिल्मों से दूर रही। उनकी इकलौती फिल्म आत्मविश्वास थी जिसका निर्देशन सचिन पिलगावकर ने किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, लेकिन उम्र बढ़ने की वजह से उनका वजन भी बढ़ गया और वो फिल्मों से दूर हो गई। नाना पाटेकर ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को वजन कम करने के लिए सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि अपनी बॉडी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ अगर बात की जाए नीलू के बेटे की, तो आपको बता दें बॉलीवुड स्टार और नीलू का एक बेटा है जिनका नाम है
मल्हर। आपको बता दें कि मल्हर से पहले उनके बड़े बेटे का जन्म हुआ था, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 27 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, अगले ही साल पिता को खो दिया। उसके करीब 2.5 साल बाद मेरे पहला बेटा इस दुनिया को अलविदा कह गया। जन्म से ही उस बच्चे का होठ कटा हुआ था, साथ ही दूसरी भी कई अन्य परेशानी। जी हाँ, ये काफी मुश्किल वक्त रहा होगा नाना पाटेकर और नीलू के लिए, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि नाना पाटेकर और नीलू का एक बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं अगर बात की जाए नाना पाटेकर की, तो आपको बता दे नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनकी पत्नी नीलू एक बैंक में अधिकारी थी और उन्हें तब 2500 रुपए महीने के मिलते थे। जी हाँ, नीलू नाना पाटेकर से ज्यादा पैसे कमाती थी। इस बात का खुलासा खुद नाना पाटेकर ने खुद ही किया था, जबकि नाना पाटेकर को थिएटर में 50 रुपए प्रति शो तक मिल जाते थे। तब महीने में वो ज्यादा से ज्यादा 15 शो कर लेते थे। उस हिसाब से भी उनकी महीने की कमाई 750 रुपए हुआ करती थी, लेकिन तब दोनों की कमाई मिलाकर 3250 रुपए हो जाते थे, जो एक परिवार के खर्च के लिए काफी ज्यादा हो जाते थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के अलावा कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, डायरेक्टर सामी सिद्दीकी के ऊपर भी काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब इस विवाद में सलमान खान की चहेती यानी कि डेजी शाह भी फंसती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि डेजी शाह गणेश आचार्य की शिष्य रह चुकी है। डेजी शाह ने गणेश आचार्य से ही डांस सीखा है और माना जा रहा है कि तनुश्री के मुताबिक डेजी शाह इस केस की इकलौती गवाह है, क्योंकि डेजी के सामने ये सब कुछ हुआ था। अब खबर आ रही है कि इस मामले में मुंबई पुलिस डेजी शाह से पूछताछ करने वाली है। तनुश्री के पास कई गवाह है, इसमें डेजी का नाम भी शामिल है। खबरों की माने तो डेजी जल्द ही पुलिस से मुलाकात करेंगे और सारे सवालों के जवाब देंगी। खैर, अब देखना होगा कि डेजी शाह इस मामले पर अपना क्या बयान देती है। नाना पाटेकर जो इस वक्त तनुश्री दत्ता के लगाए आरोपों की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, तो वहीं नाना पाटेकर की जिंदगी के बारे में आपने देखा कि किस तरीके से वो अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए हुए भी उनसे अलग रह रहे हैं। हालांकि तलाक नहीं दिया है, लेकिन अलग रह रहे हैं। अब जब भाई अलग रहना ही था तो तलाक क्यों नहीं लिया? जी हाँ, अब ये तो मालूम नहीं कि नाना पाटेकर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन आपने देखा जैसा हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको जानने को मिला, नाना पाटेकर के कुछ ऐसे राज जिनसे अभी तक उनके फैंस भी अनजान थे और हर कोई नाना पाटेकर के बारे में इस वक्त जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चुका है आप सभी से ही विदा लेने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ ऐसे ही कुछ किस्सों के साथ। तब तक के लिए बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।